जोहार, जय मूल निवासी। मैं आकर्ष और आप देख रहे हैं MN टीवी। दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने उत्तर पूर्वी दिल्ली में फरवरी के दंगों की जांच करने के लिए गठित समिति ने गुरुवार को अपनी रिपोर्ट उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष के समक्ष सौंपी है। रिपोर्ट में सिफारिश की गई है कि सरकार को एक बहुजनादेश वाले सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक स्वतंत्र 5 सदस्यीय समिति का गठन करना चाहिए। इसमें कहा गया कि जनादेश उन मामलों के उचित और त्वरित पंजीकरण को सुनिश्चित करे जहां शिकायतें अब तक FIR में परिवर्तित नहीं हुई हैं। CRPC की धारा 164 के तहत पीड़ितों के बयान दर्ज कराना सुनिश्चित करें। दिल्ली विटनेस प्रोटेक्शन योजना के अनुसार गवाह और पीड़ितों की सुरक्षा सुनिश्चित करें। पुलिस द्वारा चार्जशीट में छोड़े गए तथ्यों की समीक्षा करें और पुलिस द्वारा हिंसा को रोकने में उनके कर्तव्य की जांच करें। हिंसा के 4 महीने बाद भी कई मामलों में सत्यापन प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। बहुत से मामलों में सत्यापन के बाद कोई क्षतिपूर्ति का भुगतान नहीं किया गया है और कई मामलों में इंटरिम कंपनसेशन की बहुत कम राशि का भुगतान किया गया है। अन्य सिफारिशों में पीड़ितों को कानूनी सेवाएं प्रदान करने के लिए दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सहयोग से 5-10 अनुभवी ट्रायल कोर्ट के अधिवक्ताओं की टीम की स्थापना करना, आपराधिक कानून के व्यवहार में सक्षम होना, टीम में लिंग संतुलन सुनिश्चित करना और यह सुनिश्चित करना कि महिलाओं और बाल पीड़ितों की सहायता के लिए विशेष उपाय किए जाएं। दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग द्वारा उत्तर पूर्वी दिल्ली में फरवरी के दंगों पर गौर करने के लिए गठित एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने दावा किया है कि दिल्ली हिंसा में संगठित और व्यवस्थित पैटर्न देखने को मिला है और दंगों में कहीं भी सहजता दिखाई नहीं देती। 10 सदस्यीय समिति के निष्कर्ष बताते हैं कि दिल्ली पुलिस द्वारा हिंसा को रोकने में विफलता व्यक्तिगत या छुटपुट उल्लंघनों के कारण नहीं था, जबकि यह कई दिनों तक जानबूझकर निष्क्रियता का परिणाम था। रिपोर्ट में दावा किया गया कि इस कथन को भी बदलने का प्रयास किया गया और बताया गया कि हिंसा एक पक्षीय नहीं बल्कि द्विपक्षीय थी, जबकि ऐसा नहीं था। रिपोर्ट में कहा गया कि दायर की गई अधिकांश चार्जशीट से घटनाओं की पूरी श्रृंखला गायब है और पुलिस लगभग सभी मामलों की जांच इस आधार पर कर रही है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भारत यात्रा के साथ CAA विरोधी प्रदर्शनकारियों द्वारा दंगे की योजना बनाई गई थी। सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड MR शमशाद की अध्यक्षता वाली समिति के निष्कर्षों का कहना है कि 23 फरवरी से 26 फरवरी के बीच हुई हिंसा में बीजेपी नेता कपिल मिश्रा की DCP वेद प्रकाश सूर्या की उपस्थिति में मौजपुर में भाषण के तुरंत बाद शुरू हुई थी। रिपोर्ट में कहा गया है, भाषण के बाद विभिन्न समूह भीड़ के रूप में सड़कों पर आ गए, जिनके हाथों में हथियार थे और जिला प्रशासन एवं पुलिस द्वारा जान माल की रक्षा के लिए किसी प्रकार का कोई कदम नहीं उठाया गया। प्रत्यक्षदर्शियों की गवाही से खुलासा हुआ कि हिंसा मुस्लिम आबादी को टारगेट कर किया गया था, जिसमें एक घटना को छोड़कर अल्पसंख्यक समुदाय के पास हथियार नहीं थे। रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए दिल्ली पुलिस के अतिरिक्त PRO अनिल मित्तल ने कहा कि प्रत्येक रिपोर्ट को पंजीकृत किया गया है और पेशेवर रूप से जांच की गई है, जिससे 752 FIR दर्ज किए गए। उन्होंने कहा 752 में से 400 मामले अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों द्वारा की गई शिकायत पर दर्ज किए गए थे। दिल्ली सरकार के एक प्रवक्ता ने कहा, हम इस रिपोर्ट का अध्ययन करेंगे और अगर कोई सुधारात्मक उपाय होगा तो हम उसे पूरा करेंगे।